बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में एक झोलाछाप डॉक्टर को उसी के क्लिनिक में घुसने के बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। मामला है 8 अप्रैल का। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, एक भी बदमाश गिरफ्त में नहीं है। बताया जाता है कि तकरीबन जो डॉक्टर है उस पर 31 राउंड फायरिंग की गई और पुलिस ये अंदाज़ा लगा रही है कि जो डॉक्टर है उस डॉक्टर पर 31 राउंड फायरिंग इसलिए की गई कि डॉक्टर के भाई ने एक इरफान नाम के व्यक्ति को 31 टुकड़े कर कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। शायद बदला लेने की नीयत से ही 31 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि जो डॉक्टर शादाब है जिसका नाम, उसको 6 गोलियां लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जो बदमाश हैं वो स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, क्लिनिक में घुसते हैं और वहां पर भरे बाजार में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। तमाम जो वहां के बाजार के दुकानदार थे वो अपने शटर गिराकर जैसे फिल्मों में होता है उसी तरीके से वहां से भाग जाते हैं। आराम से वहां से उसकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद स्कूटी पर सवार होते हैं और वहां से एक स्कूटी हापुड़ की तरफ रवाना होती है तो दूसरी स्कूटी जो है वो बुलंदशहर की ओर रवाना हो जाती है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो स्कूटी पर हत्यारे आए थे वो थोड़ी दूरी पर चलने के बाद में स्कूटी बदल देते हैं और दूसरी सवारियों पर सवार होकर वहां से आसानी से निकल जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जो डॉक्टर शादाब है जिसकी हत्या हुई है वो गांव कुराने का रहने वाला है जो हापुड़ में लगता है। कुराने का ही रहने वाला था इरफान, जिसकी हत्या 18 मार्च को की गई थी और 18 मार्च को जो हत्या हुई थी उसमें शादाब का भाई शामिल था। शादाब के भाई ने इरफान के 31 टुकड़े कर उसे जमीन में दफन कर दिया था। 2 साथी भी उसके साथ थे। पैसों का लेन देन बताया गया। पैसों के लेन देन में आपस में बिगाड़ होता है और बिगाड़ होने के बाद वो उसकी हत्या कर देते हैं। बताया ये भी गया कि सुबह से लेकर शाम तक तीनों दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान जो इरफान है वो बाहर कहीं से आया था। उनका जो ऑफिस है वो गुलावटी टोल पर बताया जाता है। आपस में पार्टनरशिप में वहाँ उन लोगों ने काम किया हुआ था। उसी दौरान पैसे के लेन देन को लेकर आपस में विवाद होता है और उसी वक्त वो लोग छुरी से गला काट देते हैं इरफान का। वहाँ से हालांकि जो उनका एक साथी है कत्ल करने के बाद में वहाँ से एक चला जाता है, मगर 2 वहीं पर मौजूद रह जाते हैं। उसके बाद में गंडाया सा जो होता है मांस काटने वाला वो लाया जाता है और उसके पीस किए जाते हैं। लगातार शव के 3 घंटे तक वो लोग पीस करते रहते हैं और 31 हिस्सों में उसको बांट दिया जाता है। उसके बाद उसे पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं साइड में। फिर सुबह को अपने किसी दोस्त से जेसीबी मंगाते हैं कि भाई अपने हमें शॉप के आगे कुछ सड़क वगैरह खुदवानी है। वहाँ जेसीबी बुलाने के बाद जेसीबी से वहाँ गड्ढा कराते हैं और उस शव के जो टुकड़े थे जो पिन्नी में पैक थे उन्हें वो गड्ढे में दफन करवा देते हैं। हालांकि राज का फाश हो गया और पुलिस ने राजफाश करते हुए जो आरोपी है उसे जेल भेज दिया। रागिब इस वक्त जेल में है जिसकी पैरवी शादाब कर रहा था, जिस डॉक्टर की परसों यानी कि 8 अप्रैल को बदमाशों ने हत्या की है। तो पुलिस जो है वो पूरे तार, हालांकि उन लोगों को नामजद भी किया गया है, मगर जो बदमाश जो गोली मार कर गए हैं जिन्होंने हत्या की है, बताया जा रहा है कि वो लोग शायद कहीं बाहर राज्य के हो सकते हैं। अब से पहले भी कई ऐसी वारदात हुई हैं, कई कत्ल हुए हैं जिसमें ऐसे हथियारों का उपयोग किया गया, ऐसी गोलियों का उपयोग किया गया जो डॉक्टर की हत्या में इस्तेमाल किए गए। तो पुलिस पूरी गहनता से जांच में इस वक्त जुटी है और बहुत जल्द खुलासा भी होगा।